जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम। भाग में हमने पूर्व में सूत्र निखिलम का प्रयोग किया है। इस वीडियो में हम परावर्त्य सूत्र के माध्यम से भाग करना सीखेंगे। भाग की प्रक्रिया वही है जिसका प्रयोग हमने निखिलम सूत्र में किया है। निखिलम सूत्र में हमने ये ध्यान रखा कि संख्या जो हमारा भाजक होता है वह आधार से छोटा होता है, तब हम निखिलम सूत्र का प्रयोग करते हैं। परावर्त्य में हमें जब संख्या जो हमारा भाजक है वह आधार से बड़ा है तब हम उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो आइए हमें यहाँ देखना है 123 में 11 का भाग हमें लगाना है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो भाजक है इसका आधार 10 है, अतः यह 10 से 1 अधिक है। तो इसका जब हम ये भाजक को संशोधित रूप में लिखेंगे तो विचलन हमें 1 प्राप्त होगा। तो 1 से संशोधित भाजक के रूप में हम ऋणांक लिखेंगे। हमने यहाँ पर 123 तो यहाँ पर 123 लिखा। आधार 10 होने के कारण एक अंक को छोड़ करके हमने विभाजन रेखा खींची। हम देखते हैं पहला अंक हमने ऐसा कैसे यहाँ पर लिखा है। फिर हमारा जो संशोधित भाजक प्राप्त हुआ और उत्तर का पहला अंक जो प्राप्त हुआ, इन दोनों का गुणा करना, अर्थात 1 में 1 का गुणा किया तो हमें ऋण 1 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों संख्याओं में से घटाना है, तो 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा 1। फिर जो संशोधित भाजक था इन दोनों का गुणा किया तो 1 एकम 1, तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 1। फिर 3 में से 1 गया तो हमें प्राप्त हुआ 2। तो इस प्रकार से हमारा भागफल 11 और शेषफल हमें 2 प्राप्त हुआ। उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं। उदाहरण नंबर हम देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं तो 1248 में 12 का भाग लगाना। यह संख्या भी हमारे 10 आधार के पास है। तो विचलन हम प्राप्त करते हैं तो हमें विचलन प्राप्त होता है इसका 2। इन 2 को हम विभाजन संशोधित भाजक के रूप में लिखेंगे ऋण 2। तो हम देखते हैं हमारा पहला अंक कैसे हमने यहाँ उतारा, फिर इन दोनों का गुणा करना, 2 एकम 2, तो हमें ऋण के 2 प्राप्त होंगे। तो 2 में से 2 घट जाएंगे, हमारे पास बचा 0। अब फिर हमें 2 और 0 का गुणा करना। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होता। तो 4 और 0 को हमने जोड़ा तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 4। अब 2 और 4 का गुणा करना, तो 4 दूनी 8, तो हमारे पास 8 एक संख्या ऋण की, इसलिए ऋण के 8 प्राप्त होंगे। ऋण के 8, इन दोनों को 8 में से 8 गया, बचा 0, अर्थात भागफल हमारा 104 और शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ से चल रहा हूँ। अब फिरती करा। हम तीसरा उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, तो 2134 में 101 का भाग लगाना। अब हमारे यहाँ आधार 100 हो गया है, तो हमने यहाँ पर 2 अंकों को छोड़ करके विभाजन रेखा खींची है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर
100 में से 101 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0,1। तो हमारा सबसे पहले 2 का अंक है, तो 2 हमें ऐसा ही लिखना है क्योंकि यह हमारे उत्तर का पहला अंक है। फिर 0,1 से 2 में गुणा करना तो हमें प्राप्त होगा 0,2। ठीक है, अब यहां से 1 में से 0 को हमने घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 1। फिर इस 0,1 से 1 में गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ फिर 0,1। तो यहां से हम 3 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 1, और 4 में से ऋण का 1 गया तो हमें बचा 3। इस प्रकार भागफल हमें प्राप्त हुआ 21 और शेषफल प्राप्त हुआ 13। तो बंधुओं, इस प्रकार परावर्ती विधि की सहायता से हम आगे भी अन्य सवाल हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।